चैनल के माध्यम से फिर से इस रविवार हम लोग जुड़ पाए हैं। थोड़े दिन तक मैं एब्सेंट रहा अवश्य, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मैं फिर उपस्थित हो पाया और प्रभु मुझको बाहर ले गया और ले आया। प्रभु का धन्यवाद हो, सुरक्षित है और अब स्वस्थ है कि हम परमेश्वर के वचन एक दूसरे को शेयर कर सके। सिर्फ मैं ही बोलूं ये काफी नहीं है, ब्रदर एमके ही बोले ये काफी नहीं है, प्रभु के दास लोग ही ये बोले ये काफी नहीं है। हर एक सुनने वाले भी बोलने वाले बन जाए। हालेलुया। हर एक परमेश्वर के वचन के सुनने वाले भी अब बोलने वाले बन जाए कि यीशु का आना नजदीक है। जो कुछ हमने देखा है, यीशु बहुत जल्द आ रहा है और सारी तैयारियां हो रही है। तो सिर्फ इस अभियान में परमेश्वर के वचन को सुनाने में खाली परमेश्वर के दास लोग और हम लोग ही रहें ये काफी नहीं है। हर एक सुनने वाले अब बोलने वाले बने परमेश्वर का वचन कि तैयार हो जाए, अपने जीवन को तैयार कर लें, क्योंकि अब कोने कोने में, जगत के कोने कोने में, रांची के कोने कोने में और चाईबासा के कोने कोने में, अरमिही जाम के कोने कोने में, जामताड़ा के कोने कोने में परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। क्योंकि जो कुछ हमने देखा, अनुभव किया कि यीशु का आना बहुत करीब है। जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं हम लोग इन दिनों में कि यीशु का आना बहुत करीब है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग सब कोई तैयार हो जाएं सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसके वचन को फैलाने के लिए। हर एक को यीशु ने अधिकार दिया है। वहाँ किसी पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, जाओ सारे जगत में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो ग्रेट कमीशन है, महान आज्ञा प्रभु ने हर एक को दिया है। हर एक सुनने वाले भी अपने आस पड़ोस में जा करके प्रभु के वचन को सुनाएं। इन दिनों में लोग प्रभु के वचन के भूखे हैं और एक ऐसा समय आएगा कि जो है परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। इसलिए बहुत जल्दी हम लोगों को प्रभु के वचन को सुनाने की आवश्यकता है, ताकि वे लोग भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने पाए। हम लोग किंगडम ऑफ गॉड की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लोग हैं हम लोग। परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। सो ये सारा संदेश जो सुनाया जाता है, हम लोग याद करें अपने जीवन के अंदर में ये प्रभु की बुलाहट जो हमारे जीवन में हुई है। मेरे प्रियो, आइए हम उस बुलाहट को पहचाने कि प्रभु जो आज हमें जीवित रखा है, हमें जिंदा रखा है, ये सुंदर अवसर दिया है, ये अच्छा स्वस्थ दिया है, अच्छा भोजन दिया है, अच्छा वस्त्र दिया है, अच्छा खुशहाल परिवार दिया है। क्यों? इसका रीजन को ढूंढिए। क्यों प्रभु ने ऐसा किया हमारे जीवन में? इसलिए कि हम उसके गवाह बने, जीवित गवाह बने, सुंदर वचन लोगों को सुनाएं, ताकि वे लोग प्रभु के चरणों में आने पाए, वे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। हम लोग रुकावट ना बने किसी का कि वो परमेश्वर के राज्य में ना जाने पाए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही अच्छा चैनल, ये बहुत ही अच्छा जो है डाइस हम लोग को मिला हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। प्रभु ने जो है एमके के मन से बोला, एक बहुत बड़ा दर्शन है उनके जीवन में, बहुत बड़ा विजन है उसके जीवन में कि एक एक जन परमेश्वर के वचन को सुने। सबके लिए, सबके पास यह दान नहीं है, लेकिन ये एक विशेष दान है। सो हमको उनको भी प्रार्थना में उठाना, उनके परिवार को भी प्रार्थना में उठाना, प्रार्थना करना, ताकि इसी तरह से चैनल चलता रहे और परमेश्वर के वचन का प्रचार होता रहे और लोग परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो है छुटकारे के विषय में। हालेलुया। छुटकारा क्यों छुटकारे की आवश्यकता है? क्योंकि आज समाज के अंदर में कहे लोग बंधन में हैं, आज जो है परिवार के अंदर में कहे कि लोग बंधन में हैं, आज जो है बहुत तरह के जवान को देखिए आप, वो बहुत तरह के नशा और बहुत तरह के अन्य चीजों के बंधन में है। कौन छुड़ाएगा उनको? कौन उनके पास जाएगा? मैं यहाँ से वहां नहीं जा सकता, आप वहां से यहाँ मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन हमको अपने अपने क्षेत्र में ही सेवा करना है और लोगों को जो है इन सारे बंधन से छुड़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारा बंधन है और प्रभु यीशु आया इस संसार के अंदर में और ऐसे लोगों को जो बंधन में थे उनको डिलीवरेंस दिया, उनको छुड़ाया, छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, छुटकारा का संदेश है। आज
आप नजर दौड़ाइए, परिवार के अंदर में जाइए या व्यक्तिगत जीवन के अंदर में जाइए, विशेष करके जवानों के जीवन के अंदर में जाइए, जवानों का अध्ययन करिए, देखिए किस तरह से वे लोग बंधन में पाए जाते हैं, झगड़े हुए हैं और उनको छुटकारे का संदेश देना है। आइए परमेश्वर के वचन से हम एक दो पदों को प्रेरितों के काम से देखेंगे आज, और देखते हैं कि किस तरह से छुटकारा दिया गया। वही यीशु, वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर जो आज हमारे और आपके बीच में है, वही प्रभु यीशु छुटकारा दिया जो आज हमारे और आपके बीच में है, हमारे आपके परिवार के अंदर में है, हमारे और आपके जीवन में है। हम जब उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में होता है, जब हम दुहाई देते हैं वो हमारी सुनता है, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं। उसने हमें ये अधिकार दिया है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से एक दो पदों को देखें और देखें कि ये छुटकारा किस तरह से मिला। क्या वो आज नहीं हो सकता? अध्ययन करें, क्या वो आज नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। आप बोलेंगे पास्टर साहब प्रार्थना 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 पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं प्रार्थना में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ है प्रभु हमें देता है। इसी के लिए मैं इस पर जोर देता हूं कि हर एक जन अपने अपने घर में, परिवार में समय बिताए प्रार्थना में। हमारा प्रभु यीशु ने सिखाया है प्रार्थना करने के लिए, और वो रात रात भर प्रार्थना में समय को बिताता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से सामर्थ को लेता था, रात भर वो जो है परमेश्वर से वो शक्ति को लेता था, और दिन में उस शक्ति को, सामर्थ को पब्लिक मिनिस्ट्री में लोगों के बीच में जा करके सेवकाई में उसको इस्तेमाल करता था। हमें भी घुटनों में आना है जगह को बदलने के लिए, हमें भी प्रार्थना में जीवन को बिताना है, अपने स्थान को बदलने के लिए, अपने परिवार को बदलने के लिए, हमारे रिश्तेदार को बदलने के लिए। एक ही है कि हम प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें दिया है, जो शक्ति हमें दिया है। आज इसी की कमी है मंडली के अंदर में, आज इसी की कमी है विश्वासियों के जीवन के अंदर में, आज इसी की कमी है जवानों के अंदर में, आज इसी की कमी है माता पिता के अंदर में, और वो है प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने कहा है। और वो देखिए, सिर्फ यीशु ये नहीं कहा, यीशु के चेले लोगों के जीवन में भी इसकी कमी थी। जब यीशु उनको लेकर के गया प्रार्थना करने के लिए कि तुम लोग यहाँ ठहरे रहो, मैं जा रहा हूँ ऊपर प्रार्थना करने के लिए, आगे देखता है ये लोग सो रहा है। आज भी यही कमजोरियां हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। प्रार्थना जहाँ आरंभ करते हैं हमें नींद आने लगती है, हम सोने लगते हैं, हम ऊँघने लगते हैं। हमारे अंदर में ये कमजोरियां शैतान ले आता है, दुर्बलता ले आता है, और जिसके कारण से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि इन सारे चीजों से हम इसका सामना करें जो यीशु किया, और वो हमें सिखाता है। जब हम उसके पद चिन्ह पर चल रहे हैं, फुट स्टेप पर चल रहे हैं, हमें भी वैसा ही जीवन बिताने की आवश्यकता है। मैं जहाँ गया वहां देखा उन लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन है। वे लोग प्रार्थना करके देश को बदल दिया है, प्रार्थना करके अपने स्थान को बदल दिया है। प्रार्थना में अधिकतर महिलाएं हैं और प्रार्थना करते हैं देश के लिए, और वो देश आशीषित देश है। मेरे प्रियो, क्या ये हमारा देश नहीं बदल सकता? क्या हमारा देश ये प्रार्थना, हमारे देश की महिलाएं प्रार्थना नहीं कर सकती? हमारे कलीसिया की महिलाएं प्रार्थना नहीं कर सकती? हम क्या समय नहीं दे सकते हैं? क्या हम नम्रता के साथ यीशु के सामने में घुटने नहीं टेक सकते? हम अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या ये काम अधिकार सिर्फ पास्टर का है, सेवकों का है? मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, एक एक महिला परिवार के अंदर में हर एक लोग यदि प्रार्थना करने लग जाए, सब कुछ बदल जाएगा, दशा दिशा बदल जाएगी, प्रभु सब कुछ बदल देगा। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर में कि क्या हुआ, कैसे घटा, कैसे छुटकारा मिला, कैसे डिलीवरेंस आया। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा। आज हमारे मुंह से प्रार्थना नहीं निकलती, आज हमारे मुंह से जो प्रार्थना भी निकलती है एक रटा रटाया प्रार्थना होता है। ऐसी प्रार्थना का समय खत्म हो गया, ऐसी प्रार्थना का समय जाता रहा। अब सामर्थ के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना जो है शक्ति प्रभु से ग्रहण करें, उससे सामर्थ को लें, और सामर्थ पवित्र आत्मा तो हमारे जीवन में आ,
पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा तू हमारे से बोल और बातचीत कर, पवित्र आत्मा को हम अपने आप को सौंप दे। और देखेंगे जब हम पवित्र आत्मा की भरपूर में प्रार्थना करेंगे, हमारा लफ्ज बदल जाएगा, हमारा शब्द बदल जाएगा, हमारे प्रार्थना में सामर्थ आ जाएगा। हमारे तरह साधारण मनुष्य लोग थे जो लोग प्रार्थना किया और उनका जीवन से जो है जगत हिल गया, उनके प्रार्थना से जो है वो स्थान हिल गया। आज क्यों नहीं हिलता? आज भी हिलेगा यदि हम सचमुच में आत्मा में होकर के प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा सिर्फ जो है हम लोगों के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा अन्य जातियों को भी दिया गया है। पढ़िए प्रेरित के काम के अंदर में पतरस जहां सेवकाई करने गया, जब वो चमड़े का धंधा करने वाले के स्थान पर था, कुरनेलियुस के वहां पर उसको बुलाया गया और वहां पर देखिए कि क्या हुआ, एक बेदारी आ गया। पतरस को एक दर्शन दिया गया था चादर के द्वारा से, चादर उतरा और उसमें हर प्रकार के पशु और पक्षी और रेंगने वाले थे। पतरस ने कहा शुद्ध चीज हम नहीं खाते। परमेश्वर उसको दर्शन में दिखाया हर एक के लिए पवित्र आत्मा है, और वो उमड़ा, लोग पाए पवित्र आत्मा का दान, अन्य जाति लोग भी पवित्र आत्मा का दान पाए। तो हर एक के लिए ये पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। आइए हम सामर्थ में भर करके और प्रार्थना में समय को बिताएं, प्रार्थना करें। प्रभु का आना निकट है, मैं आपको बार बार बतला रहा हूँ। हर एक सुनने वाले से मैं कहना चाहता हूँ, यीशु का आना निकट है। मैं जो देखा हूँ, मैं जो अनुभव किया हूँ, जाकर के मैंने पाया यीशु का आना बहुत ही निकट है। सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाया जा रहा, और ये जो कुछ भी आप परमेश्वर का वचन इस माध्यम से सुन रहे हैं, यदि आप सुन करके भी प्रार्थना में समय को नहीं बिताएंगे, लोगों को छुटकारा नहीं देंगे, तो आपका सारा टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। आपने अपने टैलेंट को गमछा में बांध करके जमीन में गाड़ करके रख दिए हैं। प्रभु ऐसा नहीं देखना चाहता। टैलेंट जो मिला है प्रभु ने दिया है, आइए हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु का उस टैलेंट का हम इस्तेमाल करें इन दिनों में, और सामर्थ से हर एक लोग भरने की आवश्यकता है। सब कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए यदि हम चिन्ह और चमत्कार करना चाहते हैं। पतरस एक साधारण मछुआरा था। हालेलुया। रावा सीखा बारावा पुरालावा सिंदालारावा, वो एक साधारण मनुष्य था मेरे प्रियो। वो एकदम कहना चाहिए कि मछली पकड़ता था, लेकिन देखिए सामर्थ जब उसके उत्पन्न में हुआ, ओ हालेलुया, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया, वो जो है वो पवित्र आत्मा से जब भर गया मेरे प्रियो, उसके परछाई में सामर्थ आ गया। ओ लोग जो है रास्ता के किनारे वो जो खटिया और खटोले बिछाने लग गए कि परमेश्वर का दास पार होगा। आज यीशु पार नहीं होगा, आज परमेश्वर का दास पार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास लोगों को ये सामर्थ दिया गया है। आज पतरस आपको बनाया गया है। हालेलुया। आज आप है, सुनने वाले लोग पतरस है। ओ प्रभु यीशु ऐसे पतरस का ढूंढ रहा है। वो पतरस तो चला गया स्वर्ग में, वो पतरस यूहन्ना याकूब आज स्वर्ग के अंदर में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, वहाँ जमघट हो रहा है, वहाँ हालेलुया स्तुति के गीत गाया जा रहा है। लेकिन इस संसार के अंदर में आप और हम जो है पतरस की तरह है मेरे प्रियो। आपको और हमको पतरस बनाया है। हम हो सकता है मछुआरे नहीं है, हम साधारण परिवार से हैं, साधारण घर से है, कोई मायने नहीं रखता है आप कहां से हैं, कैसे हैं, आप हकलाते हैं मूसा की तरह, कोई मायने नहीं रखता है। आप एक साधारण मछुआरा हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आज प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है यीशु के राज्य के लिए। आप जो है तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। ओ पतरस जो है उसके परछाई में देखिए सामर्थ था। बढ़िए परमेश्वर के वचन के अंदर में अब जब पतरस पार होता था, वो लोग खटिया में बीमारों को ला करके रख देते थे कि किसी पर भी पतरस का परछाई पड़ जाए वो चंगाई को प्राप्त कर लेता था। हालेलुया। रावा सिंदाला रावा सीखा बाबा उरालावा। मेरे प्रियो आज प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो। आप सोते मत रहिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मत बनिए, आप सुनाने में लग जाइए। परमेश्वर के वचन को सुनाने की कोशिश करिए। पतरस के जीवन के अंदर में परमेश्वर ने वो आशीष दिया। अन्य जगह पर भी जेल खाना हिल गया प्रार्थना के द्वारा से, स्तुति के द्वारा से, प्रशंसा के द्वारा से। हम सिर्फ सुनते हैं। अब समय आ गया उस जगह को हिलाने के लिए मेरे प्रियो। कौन हिलाएगा? अब हिलाने का समय आ गया है। जेल खाने का जो है दरवाजा खुलने जा रहा है। बंदीगृह का दरवाजा खुलेगा यीशु के नाम से। कोई भी बीमारी है वो चंगाई को प्राप्त करेगा यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रियो। यदि कोई बंदिश में बंधन में है, टूटेगा यीशु नासरी के नाम से आपका बंधन। हालेलुया।
आइए हम देखेंगे एक दो पद को परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम के अंदर में आज जो है छुटकारे के विषय में 5 अध्याय प्रेरितों के काम 5 अध्याय 19 पद प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 19 पद में आपके सामने मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। देखिए क्यों ये प्रेरित लोग बंदी गृह में डाला गया, क्यों ये लोग भयभीत नहीं हुआ? यह वचन में लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा आप ऊपर में पढ़िए 18 पद में, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। ये लोगों का काम है। क्यों बंद किया? यदि आप और ऊपर पढ़िएगा तो पतरस के पास सामर्थ था, पतरस सामर्थी एक डायनामिक परमेश्वर का सेवक बन गया था। अब वो मछुआरा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा मेरे प्रियो। उसने कहा जो तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे, मनुष्य को पकड़ा करोगे। और वो जो सामर्थ दो अध्याय के अंदर में पाया पेंतीकुस्त के दिन में, वो सामर्थ पा करके डायनामिक परमेश्वर का सेवक बन गया, डायनामिक सेवक बन गया। जब उसने प्रचार किया, एक प्रचार में 3000 के लोग बच गया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया। छटपटाने लगा, ओ पतरस उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, कहां जाएं उद्धार पाने के लिए, अब क्या करें, अगला स्टेप हमारा क्या है? वही पतरस मछुआरा था, ऐसा कुछ नहीं होता था उसके जीवन में। मछली पकड़ने का इतना अनुभव था उसके पास, लेकिन एक रात ऐसा भी आया, पूरी रात मेहनत किया था, मछली नहीं मिला। यीशु से मुलाकात हुई, कहा कि दहने जाल डाल, और वो जो 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लिया। प्रभु रात भर मेहनत किए हैं, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला। प्रभु अब क्या मिलेगा? रात भर इसको झील को छान मार लिए हैं। प्रभु यीशु ने कहा ऐसा कर। मेरे प्रियो, आज वही पतरस परमेश्वर के सामर्थ में भर गया है। परमेश्वर के सामर्थ उससे नहीं रहा जा रहा है, परमेश्वर का सामर्थ उबल रहा है उसके जीवन से। वो सामर्थ की नदियां बह रही है उसके जीवन से, सामर्थ और शक्ति की नदियां बह रही है उसके हृदय से। और वचन के अंदर में लिखा है कि अगर आप पढ़ेंगे अगला ऊपर में थोड़ा सा, तो पतरस जो है, देखिए क्या लिखता है कि 15 पद के 5-15 में, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों में लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। छाया, सोचिए, अब पतरस की छाया का लोग भूखा है, बीमार लोग जो है वो रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है, रिश्तेदार लोग ला करके रख दिया है खटोलों में, खटिया के अंदर में ला करके रख दिया है कि सिर्फ पतरस का छाया ही किसी भी बीमारी पर पड़ जाए और वो चंगाई को प्राप्त कर लेता था। मेरे प्रियो, अब वो समय आ गया है, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग आज बीमार, लोग आज इस प्रकार से पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बीमारी में है, खटिया में पड़े हुए हैं, खटोलों में पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपको सामर्थ दिया है। वे लोग डॉक्टर तो विजिट कर रहे हैं, लेकिन उनको उस रोग बीमारी से कौन छुड़ाएगा? पतरस को जाना होगा। हमारे रात की तरह पतरस का छाया उस पर पड़ना होगा। परमेश्वर का दास का परछाई ही काफी है, वो पड़ जाए, वो चंगाई को प्राप्त करेगा, छुटकारे को प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, हम लोग तैयार हो जाए अपने जीवन में, चैलेंज को ले लें। पतरस योना याकूब स्वर्ग में है, अब आपको हमको पतरस का नाम दिया गया है, हमको और आपको पतरस की उपाधि दी गई है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया गया है। जाओ प्रार्थना करो, उनको बीमारी से स्वतंत्र करो, उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दो, बीमारी से छुटकारा दो, रोग से छुटकारा दो, समस्या से छुटकारा दो, तनाव से छुटकारा दो, बेरोजगारी से छुटकारा दो, बांझपन से छुटकारा दो। बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां बांझ है और जो परेशान है, इधर दवा कर रही है, उधर दवा कर रही है, इधर दौड़ रही है, जो उधर दौड़ रही है, उधर चढ़ा रही है, उधर दान दे रही है, उधर जो है जो डिमांड करा उधर दे रही है। मेरे प्रियो, आपको और हमको उससे छुटकारा देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने हमको और आपको वो सामर्थ्य दिया।
वो शक्ति दिया है कि हम उसके बांझपन को दूर करें, उसके लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से जो बंधन जो बांध करके रखा गया है, उसके कोप को बांध करके रखा गया है, उससे छुटकारा देने के लिए यीशु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सामर्थ्य भरने की आवश्यकता है। एक एक को सामर्थ्य भरिए और जो है वैसे लोगों के लिए जाके प्रार्थना करिए ताकि वो चंगाई में। बहुत जगह पर आप देखेंगे श्रापित है जगह, वो घर जिसके अंदर में श्राप है, कौन उनको छुड़ाएगा, कौन जाएगा? हमको और आपको जाना, हर एक सुनने वाले को जाना है। हमको और आपको प्रभु यीशु ने चुना है मेरे प्रिय, सिर्फ यहाँ सुनने के लिए बैठने के लिए नहीं, हमको और आपको जाना है, उनको छुड़ाने की आवश्यकता है। देखिए जब ये लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, यहाँ पर क्या लिखता है, तब जब ये लोग प्रभु की सेवकाई करते हुए बंदीगृह में डाले गए, छुटकारा मिला। यीशु ने दूत भेजा, लिखता वचन के अंदर, परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, देखिए बाहर लाकर कहा, बंदीगृह का द्वार खुल दिया, स्वर्गदूत आकर के खुल गया, बंधन खुल गया, छुटकारा मिल गया। सोचा कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रेरित लोगों को बंद करके रख देंगे, काम बंद हो जाएगा। हम लोगों का जो है ये धर्म का कार्य का ताला लग रहा है, क्योंकि पतरस का छाया से, परछाई से, शैडो से लोग छाई को प्राप्त कर रहे हैं। अब भीड़ उधर चली जा रही है, लोग सब पतरस पतरस बोल रहा है, क्योंकि उसके शैडो में, उसकी परछाई में जो है चंगाई मिल रहा है। उसी को पकड़ के बंद कर दिया जाए, सारे प्रेरित को पकड़ के बंद कर दिया जाए। मेरे प्रियो, इंसान की ताकत बंद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु की ताकत छुटकारा दे सकता है, खोल सकता है द्वार, खोल सकता है वो गेट, खोल सकता है बंदीगृह को। इसलिए यदि आपके जीवन के अंदर में आज रात मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके जीवन के अंदर में किसी तरह का बंधन है, रामा सीखा बाबा बाबा, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज रात की बेला में, प्रभु यीशु आपको, आपका वो बंधन खोलने जा रहा है। यदि कोई स्त्री बांझपन से परेशान है, प्रभु आपके उस बंधन को तोड़ने जा रहा है। यदि कोई घर में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, प्रभु यीशु उन सारे बंधन को से आपको छुटकारा देने जा रहा है रात की बेला में। यदि आपके जीवन के अंदर में किसी तरह का नशे का जो है बंधन है, प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु यीशु को छुटकारा देने जा रहा बहन। यदि कोई नशे की आदत में एडिक्ट है, प्रभु यीशु के नाम से वो उसको प्रभु छुटकारा देने जा रहा है। और आपके प्रार्थना परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक और हर एक सुनने वाले ये जान ले कि आपके अंदर में जो प्रभु ने ताकत दिया है, उससे छुटकारा देने जा रहा आज रात की बेला में। कोई भी किसी तरह का भी बात हो, कोई भी समस्या हो, आपको विश्वास करना है और रिसीव करना है और उससे आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस रात्रि काल में आइए सिर्फ सुनने वाले, प्रतिदिन के सुनने वाले की तरह नहीं, यीशु के नाम से आज हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। प्रभु यीशु तो हमें सामर्थ दे। बहुत से लोग आज बंधन में हैं, उसे छुड़ाने की आवश्यकता है। तेरे पास तो है कि बंदीगृह का जो है दरवाजा, फाटक खुल सकता है, तू स्वर्गदूत भेज सकता है। प्रभु यीशु आज तू ऐसा ही काम कर, आज तू ऐसा ही चमत्कार कर। प्रभु यीशु ऐसा चमत्कार करने जा रहा है। आज शाम को निराश मत होइए। आज शाम की बेला में आइए हम अपने अपने जीवन को तैयार करें। किसी तरह का भी बंधन हो, प्रभु यीशु आज वो खोलने जा रहा है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों का काम 12 अध्याय 7 पद। प्रेरितों का काम 12 अध्याय और 7 पद। देखिए यहाँ पर क्या घटना घटा। डिलीवरेंस, छुटकारा, 12 अध्याय 7 पद। देखिए यहाँ भी छुटकारे के विषय में कैसा छुटकारा हुआ। 12 अध्याय 7 पद। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसरी पर हाथ मार के उसे जगाया।
और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। देखिए मेरे प्रियो, यहां पर पतरस बंदीगृह में है, सेवा के चलते बंदीगृह में, सेवकाई के चलते बंदीगृह में है। यहां पर लिखता वचन के अंदर में सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही है। बंदीगृह में पतरस को सताया नहीं जा रहा, वरन वचन कहता है कि वो बंदीगृह में उसकी रखवाली हो रही है, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। यह बड़ी ताकत कलीसिया को दिया गया है, यह बड़ा सामर्थ कलीसिया को दिया गया है। ग्रीक में एक्लीसिया कहा जाता है, अर्थात बहुतों के जमा होने की जगह, जो यीशु के नाम से जमा होते हैं, कलीसिया। आज कलीसिया के पास क्या वो ताकत है? नजर उठाइए, नजर दौड़ाइए, देखिए कलीसिया को यह ताकत दिया गया। यहां पर क्या लिखा? पतरस कलीसिया को इस तरह से तैयार किया, इस तरह से तैयार किया है कि वो यीशु के नाम से चमत्कार करने के वजह से, आश्चर्य कर्म करने के वजह से बंदीगृह में, यीशु के नाम को फैलाने की वजह से, सुसमाचार का प्रचार करने की वजह से, एक दिन का काम नहीं है, एक लंबी अवधि है पतरस के सेवकाई का, और जिसके कारण से यहां पर हम देखते हैं फिर से पतरस को बंदीगृह में डाला गया। पतरस बंदीगृह में है और लिखता उसकी रखवाली हो रही है, परमेश्वर के दास पतरस की रखवाली हो रही है। क्यों और कहां क्या हो रहा है? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। यह बहुत बड़ा भेद की बात है। आप यीशु के उस वचन को देखिए जो यीशु ने दिया कि मैंने ये स्वर्ग की कुंजी तुम्हें देता हूं, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो मैं तुम्हें देता हूं। कलीसिया के पास वो शक्ति है मेरे प्रियो। कलीसिया यदि लौ लगाकर एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करे, एक मन एक चित, लेकिन ऐसा नहीं है कलीसिया के अंदर में, एक मन एक चित नहीं है। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, सबों ने अपना अपना रास्ता ले लिया, सब अपना अपना मार्ग ले लिया है, सब भटक गया है, इधर उधर चले जाते हैं। यदि सामर्थ का काम देखना है तो हमें एक मन और एक चित होने की आवश्यकता है। कलीसिया में लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, वहां काम नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं साफ साफ बात, जब दुख करे, मैं हाथ जोड़ता हूं इसके लिए, माफी चाहता हूं। जहां एक मन एक चित नहीं होगा वहां पर काम नहीं होगा। जहां पर प्रार्थना का जो है, प्रार्थना के लिए समय नहीं होगा, वहां पर काम नहीं होगा। सिर्फ आ करके आराधना करके चले जाने से काम नहीं होगा। आप कितनों प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर का दास छूटने वाला नहीं है। लौ लगा करके कलीसिया को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसिया के पास वो सामर्थ है, शक्ति है। पतरस, मैं तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो कलीसिया बनाया गया। और देखिए वो जो है कुंजी भी दिया गया, और यहाँ पर पतरस सेवकाई के लिए बंदीगृह में बंद है, लेकिन जो पतरस ने कलीसिया को तैयार किया, पतरस समय दिया कलीसिया को, पतरस कलीसिया के साथ मिलकर के प्रार्थना किया, पतरस कलीसिया में दान और वरदान का प्रचार किया, पतरस कलीसिया के अंदर में सामर्थ का प्रचार किया, पतरस कलीसिया को
दर्शन के विषय में सिखाया, पतरस कलीसिया को विजन के विषय में सिखाया होगा, और जिसके कारण से वो कलीसिया एक परिपक्व कलीसिया बन गई। वो कलीसिया जो है प्रार्थनाशील कलीसिया बन गई। वो कलीसिया जो है प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन गई। और देखा जब सतावा उसके अंदर में आया कि उसका ही अगुआ, उसका ही सेवक, उसका ही पास्टर को बंदीगृह में डाला गया। वो लोग पास अब कोई उपाय नहीं कि क्या होगा। वो लोग जानता है एक ही उपाय है, लेट अस प्रे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे हम लोग। सारे कलीसिया से कहा आओ सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, और सब लौ लगा करके प्रार्थना करेंगे। और वे लोग लौ लगा करके प्रार्थना करने लगा, यीशु से प्रार्थना करने लगा, यीशु की दुहाई देने लगा, एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना में समय को देना है। वो समय हट गया जो थोड़ा सा समय प्रार्थना कर दिए और हो गया खत्म, अब चलना है अपने काम में। नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। प्रार्थना में ज्यादा समय दीजिए, घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए, और तब सामर्थ का काम होगा। वचन में यूं ही नहीं लिखा गया कि कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। जब कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, नतीजा ये हुआ कि बंदी गृह में परमेश्वर की उपस्थिति हो गई, हालेलुया। लिखा है कि ज्योति चमका। बंदी गृह के अंदर में जो बंदी गृह होता है, अंधकार होता है, वहां खिड़की नहीं होता है, वहां पर अंधकार में जीवन होता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो बंदी गृह में प्रभु यीशु उपस्थित हो गया, उसकी ज्योति चमक गई। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और वो बंदी गृह में पहुंच गया। और लिखा वचन के अंदर में कि ज्योति चमकी बंदी गृह के अंदर में, और लिखा है कि पहरवे जो वहां पर उसका ये देख रहे थे, लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वहां पर पहुंचा। लिखता कोठरी में ज्योति चमकी, 7 पद में देखिए लिखा है, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। डिलीवरेंस, छुटकारा मिल गया परमेश्वर के दास को। मेरे प्रियो, कलीसिया के प्रार्थना में क्या शक्ति है। कलीसिया के प्रार्थना, और कलीसिया के लोग हैं आप लोग जो आज वचन सुन रहे हैं शाम के समय में। आप कलीसिया के लोग हैं, आप कलीसिया हैं। कोई भी कलीसिया हो, आप कलीसिया हैं, चर्च है। आप बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कितना बड़ा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग नहीं जाएगा स्वर्ग, आपके लिए है चर्च। आप चर्च है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग चर्च बिल्डिंग के पीछे भागते हैं। सुंदर चर्च बिल्डिंग है, मेरा चर्च जो है ना यहाँ पर है, इतना सुंदर बिल्डिंग है। मेरे प्रियो, चर्च एक्चुअली आप हैं, यू आर द चर्च। और आपके पास वो सामर्थ्य दिया गया है, आपको वो शक्ति दिया गया है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, घुटनों में आ जाइए, आंसू बहाना शुरू कर दीजिए। जो बंधन में है उसके लिए आंसू बहाइए, आपके अपने लोग बंधन में उसके लिए आंसू बहाइए, आपके अपने लोग बीमारी में पड़े उसके लिए आंसू बहाइए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। यीशु उपस्थित होगा, यीशु उपस्थित होगा, वहां पर ज्योति चमकेगी, उसके जीवन के अंदर में ज्योति चमकेगी। अंधकार दूर होगा उसके परिवार से, अंधकार दूर होगा उसके जीवन से, अंधकार की शक्ति दूर होगी, अंधकार का बीमारी दूर होगा, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे जंजीरें खुल जाएंगी। यीशु यही खोलने के लिए आया था, और यीशु ने हमको और आपको वो शक्ति दिया है आज। आइए और बंधन के विषय में देखेंगे जिससे छुटकारा मिला परमेश्वर के वचन में, और बंधन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पतरस का जो है वो सारी जंजीरें खुलकर गिर गई, और लिखा गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, जूते पहन, उठ, सेवा के लिए फिर से तैयार हो जा। हालेलुया। आइए और एक देखेंगे इसी पद में जो है 16 अध्याय और 26 पद, प्रेरितों का काम 16 अध्याय और 26 पद, 16 अध्याय और 26 पद। यहां लिखा हुआ कि इतने में एकाएक बड़ा भींडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई। सॉरी, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल
पड़े, सबके बंधन खुल पड़े। सोचिए, आधी रात की बात है, जो भी घटना घटी आधी रात की बात है, ज्योति चमकी आधी रात की बात है, 5वें अध्याय 12 पद में वो भी रात की बात है। और जब स्वर्गदूत आया और वो चमत्कार हुआ। यहाँ पर भी 25 पद में लिखा हुआ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए सुन रहे थे। तब 26 पद में लिखा कि इतने में एकाएक बड़ा विंडो हुआ। कब प्रार्थना कर रहे थे? जब सारी दुनिया सो रहे थे। कब प्रार्थना कर रहे थे पौलुस और सिलास? जब सारे जेलर सो रहे थे, पूरे सरकार सो रही थी, सारे लोग सो रहे थे। तब वचन में लिखा हुआ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात। और जो बंधुए थे वे सुन रहे थे कि ये क्या हो गया जेल खाने के अंदर में, ये बंदीगिरी में आज क्या हो गया, ये दोनों कौन आ गया आज बंदीगिरी के अंदर में। क्या आप जहां भी हैं, क्या आप अपना परिचय इस रीति से देते हैं जैसा पौलुस और सिलास ने दिया? आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, मैं नहीं जानता, हर एक सुनने वाले, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, कहां काम करते हैं, कहां नौकरी करते हैं, कहां बिजनेस करते हैं, कहां किस ऑफिस में आप हैं, कितने प्रकार के लोग आपके पास उस ऑफिस में मिलने आपसे आते हैं। क्या आप इस तरह से पौलुस और सिलास की तरह अपने जीवन का परिचय देते हैं? ये लोग बंदीगृह में हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं बंदीगृह में? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, मुझको बोलने दीजिए, क्या आप अपने जीवन से, अपने जीवन की गवाही से लोगों को बतला रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं कि आइए हम लोग प्रार्थना करें थोड़ी देर, आइए हम उसकी स्तुति करें थोड़ी देर? कैसा परिचय आप दे रहे हैं? ये लोगों ने बंदीगृह में इतना सुंदर परिचय दिया कि और जो है वहां पर बंधुए लोग, वे लोग इनकी सुन रहे हैं। ये लोग यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग यीशु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, शोकित नहीं है, दुखित नहीं है। वे बंधुए भी देख रहे हैं कि अजीब है ये लोग दोनों, ये पहली बार हमने देखा है, ये बंदीगृह में आकर के ये लोग आनंदित है, इसलिए कि यीशु उनके अंदर में है। हालेलुया। इसलिए वे लोग आनंदित हैं कि वे लोग यीशु को जानते हैं और वे लोग यीशु का प्रचार करने के लिए बंदीगृह में गए ताकि उनको वहां से निकाल सके। वे लोग को कौन सुसमाचार सुनाएगा जो आज बंदीगृह में है? इनको अच्छा मौका मिल गया और वे लोग गया उसके अंदर में और उन बंधुए को यीशु मसीह के विषय में सुनाया, उनको सिखाया कैसे स्तुति करना है, उनको बतलाया कैसे प्रार्थना करना है, और ये करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसकी आराधना करने लगा। उनको बतलाया कि ऐसा ही करो, और ऐसा होते होते लगता आधी रात के वक्त भिंडोल हो गया, भिंडोल हो गया। सोचिए प्रार्थना, सोचिए स्तुति, विचार करिए इस स्तुति और प्रार्थना में क्या शक्ति है। यदि आप सच्चे मन के साथ, हृदय के साथ एक होकर के कलीसिया में प्रार्थना करिएगा, भिंडोल आ जाएगा। हालेलुया, भिंडोल आ जाएगा। लोग ताजुब करेंगे कि भिंडोल कहां से आ गया, हिल जाएगा वो जगह। आप अकेले क्यों ना हो, हिल जाएगा वो जगह। प्रभु ने ये दो जन, पौलुस सिलास के नाम लिखा हुआ है, ये लोग दोनों जन वहां पर गया परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और महिमा करने के लिए। देखिए, ये लोग को बंदीगृह में डाला गया और जो है वे लोग परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
है बंधुए सुन रहे हैं, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दुख में है, बंदीगृह में स्वतंत्र, उनको जकड़ा गया है, उनको बांधा गया होगा, उनको जंजीरों से बांध करके रखा गया होगा, लेकिन मुंह को नहीं बंद किया, मुंह को नहीं बंद किया, यही गलती हो गया। और वे लोग आधी रात में प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, महिमा करने लगे, बंधुए को सुसमाचार सुनाने लगे। इसीलिए ये प्रभु का उद्देश्य है कि प्रभु आपको वहां पर ले गया, प्रभु आपको जहां भी ले जाता है, याद रखिए उसका उद्देश्य है ताकि आप उसकी गवाही दें। मत घबराइए, मत कुड़कुड़ाइए, ये सोचिए कि उस जगह वो बंधुए सुसमाचार को सुनेंगे, कौन सुनाएगा? इसीलिए पौलुस और सिलास को प्रभु ने वहां ले गया। लेकिन प्रभु की योजना है, योजना है प्रभु का, उद्देश्य है प्रभु का। वे लोग रात के वक्त आराधना करने लगे, जब आप सो रहे होंगे, जब मैं सो रहा हूंगा, वे लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कैदी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग जोर जोर से भजन गा रहे हैं, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी भी नींद जो है फट गई, वे लोग भी सुन रहे हैं। हिंडोल हुआ, क्या चमत्कार देखिए, 2 जन, यीशु ने 2-2 करके भेजा, 2-2 चेले करके भेजा, आज ये 2 जन को भी भेज दिया बंदीगृह में। क्यों? उन लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए, उन बंधुए को छुड़ाने के लिए जो वहां पर पड़े हुए थे, जिनका कोई आशा नहीं था, उनके जीवन में आशा लाने के लिए। चला जाओ पौलुस, चला जाओ सिलास आज बंदीगृह में, उनको छुड़ाना है, उनको वचन सुनाना है, उनको जो हम सारे बंधन से मुक्त करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से कहूंगा कि यहाँ पर हम आज पौलुस और सिलास की तरह है, लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने आपको और हमको नियुक्त किया। याद रखिएगा, उसकी बुलाहट को याद रखिए, उसने हमको और आपको चुना है, इसको याद रखिए। हम लोग बहुमूल्य हैं उसके सामने में, बहुमूल्य रतन है उसके सामने में। वो हम लोगों को कीमती बनाया है कि हम लोग जा करके लोगों को छुड़ाने पाए। वो सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है कि उनको हम छुड़ाने पाए, आज हमें उनके पास जाने पाए। बहुत से लोग इस तरह से, हो सकता है बंदीगृह में ना हो, मैं आप मुझको फिर से कहने दीजिए, घरों में हो, अस्पताल में हो, रास्ते में हो, चौराहे में हो, जहां कहीं भी हो, याद रखिएगा आपको प्रभु ने चुना है उनको छुड़ाने के लिए। आपको प्रभु ने चुना है, अगर प्रभु आपको वहां भेजा है, याद रखिए उनको मुक्त करने के लिए। वचन में लिखता है सबकी जंजीरें खुल गई। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं उस पद को, देखिए यहां पर लिखा हुआ, यहां पर लिखा है कि इतने में एकाएक 26 पद में, 26 पद 16 अध्याय 26 पद, इतने में एकाएक बड़ा हिंडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह के नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब द्वार, और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा इस पद के अंदर में कितनी सारी बातें छिपी हैं। सिर्फ भजन और प्रार्थना, भजन और प्रार्थना से लिखा बंदीगृह हिल गया, हिल गया, हिंडोल हो गया, हिल गया बंदीगृह। ये सामर्थ और शक्ति दिया जगह को हिलाने के लिए, जगत को हिलाने के लिए, अपनी जगह को हिलाने के लिए, अपने गांव को हिलाने के लिए, अपने शहर को हिलाने के लिए, जो
जा रहे थे, हर एक कोठरी में। और ये लोग सुन रहा था, हर एक लोग सुन रहा था। अपने दरवाजे से जो सलाखें होंगी उसमें से सब कोई सुन रहा है। और जैसे ही ये लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे, सिर्फ पौलुस और सिलास है, हाँ, वो लोग सुनने वाले सुन रहे, सब के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। ये है प्रार्थना की शक्ति, ये है भजन की शक्ति, स्तुति प्रशंसा करने की शक्ति, आत्मा और सच्चाई से भजन गाने की शक्ति। दाऊद कहता, मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तेरा भजन गाता रहूंगा। मेरे प्रियो, समय है आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और भी बहुत सब पद है, समय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा कि आज रात में आप ठान लीजिए कि ये परमेश्वर की से प्रार्थना करना और उसका भजन गाने में क्या शक्ति है। जब आप आत्मा में, पवित्र आत्मा में भर करके स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा करके स्वर्ग की ओर अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करके इसी धरती पर, इसी जगह पर, आज जहां पर आप हैं उसी जगह पर पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करके एक साथ मिल करके प्रार्थना और भजन गाएंगे, यीशु का वो वचन पूरा हो जाएगा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं वहां उपस्थित हूं। पौलुस और सिलास 2 जन उपस्थित है, यीशु का वो वचन पूरा होता है उन लोग के जीवन में और बंदी क्रिया हिलने लगता है। अप डाउन हो गया, बंदी क्रिया हिल गया। मेरे प्रियो, क्या आप हिलाना चाहते हैं अपनी जगह पर? क्या आप भिनोल लाना चाहते हैं अपनी जगह पर? आज रात निर्णय करिए, कहीं आपको कोई डायनामाइट की आवश्यकता नहीं होगी, बस प्रार्थना आपको प्रभु ने दिया है हिलाने के लिए। आपको प्रभु ने वो शक्ति दिया है और वो शक्ति है प्रार्थना और भजन। मैं कहीं और से नहीं कह रहा, पौलुस और सिलास से ही किया। और सोचिए कितने बंद हुए, जो लोग थे सबके दरवाजे खुल गए और सबको छुटकारा मिल गया। कितना आनंद हुआ होगा उसके जीवन में, सब निकल गया। कितने दिन से बंद था पता नहीं, कितने दिन से शराब के नशे में है पता नहीं, कितने दिन से परिवार में कोई बीमार है पता नहीं, कितने लंबे समय से वो उस बंधन में पड़ा हुआ पता नहीं, कितने दिन से समस्या में है पता नहीं। ये मायने नहीं रखता प्रभु के लिए। आज रात में आइए, हम परमेश्वर की स्तुति करें, भजन गाएं, प्रार्थना में समय को बिताएं और जाए उनके पास जिस प्रकार के बंधन में, उनको छुटकारा दे यीशु के नाम से। हालेलुया। उन्हें छुटकारा देने की आवश्यकता है, उन्हें छुड़ाने की आवश्यकता है, उनको आजाद करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग बंधन में, आज रात्रि काल में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले मैं आज संदेश को बंद करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज रात्रि काल के अंदर कोई भी बंधन क्यों ना हो आपके जीवन में, प्रभु यीशु आज छुड़ाने जा रहा है। किसी तरह का भी बंधन क्यों ना हो, प्रभु यीशु आज रात्रि काल में आपको उससे छुड़ाने जा रहा है। किसी तरह का भी बंधन हो, नशा हो, पारिवारिक बंधन हो, बांझपन का बंधन हो, नशे का बंधन हो, ड्रग्स का बंधन हो, किसी तरह का शराब का बंधन हो, परिवार विच्छेद का बंधन हो, प्रभु यीशु उन सारी चीजों से आपको छुड़ाने जा रहा है। प्रभु यीशु आपको आशीष देने जा रहा है रात्रि काल। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने में ले आए, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन, भजन का जीवन। चाहते हैं कि लोग छुटकारा पाए, आप चाहते हैं कि आपके लोग छुटकारा पाए, उससे छुटकारा पाए, आज रात आप प्रभु के पास आइए। सिर्फ सुन करके ही नहीं, अपने अपने घर में, प्रभु जी आज के वचन जो हमने सुना, तेरा वचन ये कहता है कि तू छुड़ाने वाला है, तू छुड़ाएगा,
तो हमको इस्तेमाल करेगा, तो आप जैसों को इस्तेमाल करेगा उसको छुड़ाने के। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो। उलट पास कोई उपाय नहीं। और सोचिए प्रार्थना के द्वारा उस जगह को हिला दिया। शेक, इंग्लिश में लिखा शेक, हिला दिया। कभी ऐसा घटना नहीं घटा था। इतना मजबूत जेल खाना बंदी गृह होता है, इतना मजबूत होता है। आप कभी विजिट करिए, देखिए जाकर। लेकिन प्रभु के सामने में कोई मजबूती नहीं, हिला दिया। 2 जन की प्रार्थना, सिर्फ 2 जन की प्रार्थना। आज पति पत्नी एक हो जाइए, गुजरात का प्रार्थना में एक साथ जीवन को बिताइए, एक साथ प्रार्थना करिए। यदि आप जिसको लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उसको हिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यीशु की उपस्थिति वहां हो जाए, ज्योति चमकेगा वहां। आप चाहते हैं कि वो दरवाजे सारा खुल जाएगा यीशु के नाम से। आज इस रात में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। बहुत से लोग को छुड़ाने की आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी आप सबको दिया गया। ये जिम्मेदारी मुझको भी दिया गया है। ये जिम्मेदारी ब्रदर एमको को भी दिया गया है। ये जिम्मेदारी भाई सौरभ को भी दिया गया है जो लीड किया था। ये जिम्मेदारी हर एक को दिया गया है। ये जिम्मेदारी जो कल सुबह प्रचार करेंगे उनको भी दिया गया है, जो रात में प्रचार करेंगे उनको भी दिया गया है। ये जिम्मेदारी हर एक सेवक और सेविका को दिया गया है। ये जिम्मेदारी आप सुनने वाले को भी दिया गया है। लेट अस टेक ए चैलेंज। इस चैलेंज को लीजिए, प्रार्थना में जीवन, भजन करने वाला जीवन, आत्मा से भरपूरी का जीवन। हिला देंगे, जगह को हिला देंगे, हिल जाएगा। यीशु को उतरना पड़ेगा, सबको आजाद करना पड़ेगा, सबको चंगा करना पड़ेगा, सबको स्वतंत्र करना पड़ेगा, सबको छुटकारा देना पड़ेगा। ये छुटकारा हर एक को चाहिए। बहुत से लोग आज रात्रि काल में बहुत से बंधन में, छुटकारे की आवश्यकता है, डिलीवरेंस की आवश्यकता। परमेश्वर हम सबों को स्वचन के द्वारा इस रात्रि काल में सबों को आशीष दे। ब्रदर एम के हालेलुया, धन्य हो यीशु तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत 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 परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य परमेश्वर का वचन, उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। आइए हम थोड़े समय प्रार्थना करें, सब मिलकर के दुआ करें। उस आत्मा का सामर्थ्य समय, उसका अभिषेक के समय आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बह रहा है। हाँ, मेरे खुदा के लोगों, उसको रिसीव करें अपने जीवन में। आज बहुत सामर्थ्य वचन, प्रभु के अद्भुत वचनों को परमेश्वर के बहुमूल्य दास ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में से होकर बोला है। अगर आप इस तरह की समस्या में, परेशानियों में करके हैं, आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ का अभिषेक होना जरूरी है। ओ आज यीशु मसीह आपको, पवित्र आत्मा आपको सारी बातों से छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो बाहें फैलाए खड़ा है वो मेरे खुदा के लोगों। आइए हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि ताकत है ऐसी आराधना में जो गिरा दे यरीहो के दीवार को। ताकत है ऐसी आराधना में जो गिरा दे यरीहो के दीवार को। अगर हम भी करें सच्चे दिल से आराधना और प्रार्थना तो पाते हैं मेरे खुदा के लोगों, खुदा का साथ इस संसार के अंत के बाद तक भी हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे तो क्यों ना पार करेंगे हर एक तूफान को, हर एक आंधी को, परेशानी को। हालेलुया, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कई लोगों के घरों से अंधकार की शक्ति जा रही है, यीशु के नाम से जा रही है। कई लोग जो बंधनों में जकड़े हुए यीशु मसीह के नाम से छुटकारा को पा रहे। रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। जो लोग नशे के आदी हैं, जो लोग नशे के लत में हैं, यीशु आज उन्हें चंगा कर रहा है। अपना जीवन उसके हाथों में दे दे मेरे खुदा के लोगों, दे दे अपना जीवन उसके हाथों में। जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो बीमारी में हैं, जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, यीशु आज उनको चंगा करने जा रहा है। नाजरत का यीशु, वो इज़राइल का यीशु, परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर, हमारे बाप दादों का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहा है। रिसीव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जो बहनें संतान के लिए आशीष से मांग रही है, संतान की आशीष मांग रही है, आज उनकी कोख खुल रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। आज की रात्रि परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहा है।
रहा है। हालेलुया। हमारे खुदा के लोगों, भले ही आज हम सब वर्चुअल रूप से एक दूसरे के पास हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की नजरें हमारे और आपके जीवन में है, हमारी समस्याओं में, हमारे परेशानियों में उसकी नजरें लगी हुई। हालेलुया। आइए गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, अपने बातों को रखे। अगर घुटनों में आ सकते हैं घुटनों में आइए, अगर आंसू बहाना चाहते हैं आंसू बहाइए, रोना चाहते हैं रोइए यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, आज आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को यीशु मसीह दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु के नाम को पुकारिए, उसके नाम को धन्य कहे, उसके सामने आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। वो परमेश्वर दया का खान है, वो क्षमा का सागर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 ओ स्तुति योग्य परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज की शाम प्रभु आपने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु इस अद्भुत दिन को दिया, अद्भुत समय को दिया, अद्भुत मौके को दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। आज अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं मेरे खुदावंद, अपने लोगों को जो कई वर्षों से प्रभु जी बंधनों में जकड़े हुए थे प्रभु जी, आज की रातों में आपने आज़ाद कर दिया प्रभु। हालेलुया। बीमारी से आज़ाद कर दिया, बंधनों से आज़ाद कर दिया, शैतान से, अंधकार से आज़ाद कर दिया, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी थी प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जा रहे हैं, आर्थिक चंगाई हमको मिलने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रुके हुए काम आज होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। कई समय से प्रभु उनका काम रुका हुआ था, वो किसी का बिजनेस में वो उनको नुकसान हो रहा था, आज की शाम प्रभु अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु के नाम से उनके बिजनेस में आशीष देने जा रहे हैं प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आमीन। जिनका पेंशन रुका हुआ था यीशु के नाम से उनका पेंशन रिलीज हो रहा है, वो चाहे फैमिली पेंशन हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी है, जहाँ कहीं उनका पैसा रुका हुआ था, जहाँ पर लोगों ने उनके कब्जे को, पैसे को कब्जा करके रखा था, बांध के रखा था, वो सारे बंधने खुल रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। उनको नौकरी की आवश्यकता थी, यीशु के नाम से उनको नौकरी मिलने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। रिसीव कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हैं प्रभु हम, मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हैं प्रभु हम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 मेरे स्वामी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 से नाम का यहोवा परमेश्वर। सच में प्रभु आपने हमारी योग्यता से बढ़कर के हमें दिया प्रभु। आज की शाम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके बहुमूल्य दास पास्टर फिलिप के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इनको आज की शाम अद्भुत रीति से आपने हमारे मध्य में इस्तेमाल किया प्रभु। हम इनको पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं मेरे खुदा बाप, इनके व्यक्तिगत जीवन को, आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, वो पारिवारिक जीवन को प्रभु जी, आर्थिक जीवन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते मेरे खुदा बाप। हालेलुया।
प्रभु Hallelujah. किसी भी रीति से प्रभु आज की शाम प्रभु जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें संत मेद में दिया प्रभु जी, आप भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में संत मेद में आशीषों से इन्हें माला माल करिए मेरे खुदा बाप। हम सब दिल से आपसे दुआ करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसे बहुमूल्य दासों के लिए, ऐसे बहुमूल्य पिता परमेश्वर आपके भेंटे के लिए Thank you, dear Lord. प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता Thank you, परमेश्वर। Jesus. आज का वचन हम में से हर एक के जीवन में प्रभु हाँ और आमीन के साथ पूरा हो गया प्रभु। हम इस बात को Yes, स्वीकार करते yes. हैं, हम इस बात को स्वीकार Yes, करते Master. प्रभु जी, हम इससे अपने जीवन में Yes, अधिकार से ले लेते मेरे खुदा बाप। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Glory. सारी महिमा आपको मिले पिता, यीशु मसीह नाम से आमीन, Thank you. आमीन, Lord. Thank you. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, Thank you. Praise the Lord. थैंक यू Praise जीसस। the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.